Hello बच्चों, let's read the question. The ratio in which the line segment joining the points whose position vectors are 2i cap minus 4j cap minus 7k cap and minus 3i cap plus 5j cap minus 8k cap is divided by the plane whose equation is r cap dot I cap minus 2j cap plus 3k cap equal to 13 is। और यहाँ हमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ अपने की पॉइंट्स लिख लेते हैं, दैट विल हेल्प अस। ओके, सो जो चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लिख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू रिमेंबर अ पॉइंट Q divides line segment joining two points P x1 y1 z1 and M x2 y2 z2 in ratio m ratio n, then Q is equal to what? then आप Q को लिख सकते हैं m x2 plus n x1 divide by m plus n. Similarly you can write m y2 plus n y1 upon m plus n and also m z2 plus n z1 upon में m plus n. So this formula you have to remember. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। एंड यहाँ हमें जो दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। लेट पॉइंट A इज इक्वल टू, ये इसके जो भी आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हम लिख लेंगे। पॉइंट क्या है? 2 है, -4 है एंड -7 है। ओके, सिमिलरली B जो है हमने एक और पॉइंट माना, जो आपका सेकंड वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हम -3, 5 एंड -8। और हमने मान लिया कि कोई एक प्लेन है। लेट प्लेन पाई divides the line AB. Okay, so this line AB is divided by pi plane and इसका रेशियो क्या है? ये क्या है? हमारा प्लेन जो है r cap dot I cap minus 2j cap plus 3k cap equal to 13. so हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि माना कि ये जो है पाई डिवाइड्स द लाइन AB इन रेशियो, यहाँ मैं लिख देती हूँ इन रेशियो लैम्डा रेशियो 1। सो लैम्डा रेशियो 1 में अगर इसको डिवाइड करता है, सो हमने मान लिया कि वो पॉइंट C है जिसको इसे डिवाइड करता है। तो C पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी कैन राइट इट एज 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 ऑल्सो कॉमा 5 लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 कॉमा -8 लैम्डा माइनस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सो दिस इज द पॉइंट C जो कि हम आर कैप की बात कर रहे हैं उसका है। सो अगर हमें ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी है इसके अंदर हम C वेक्टर, जो हम C पॉइंट लिख रहे हैं उसके वेक्टर बना के लिखें तो फिर वो क्या हो जाएगा हम देखते हैं। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 जे कैप माइनस, या आप इसे प्लस लिखे -8 लैम्डा माइनस 7 अपॉन lambda plus 1 k cap and then dot product is with I cap minus 2j cap plus 3k cap equal to 13. so अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखो, इसको हम लिख सकते हैं -3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, उसके बाद -2 5 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। नेक्स्ट है आपका +3 -8 लैम्डा माइनस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 13। सो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 2 माइनस में 10 लैम्डा प्लस 8 माइनस 24 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 13 लैम्डा प्लस 13। सो अगर आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करें तो आपके पास क्या बनेगा? दिस इज इक्वल टू 50 लैम्डा इक्वल टू 24 and lambda will be equal to 24 by 50. So this can also be written as 12 ratio 25 and यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू आई है that is in externally, क्योंकि अगर आप इसे completely देखें
तो ये आपका एक्सटर्नली नेगेटिव में आएगा। इसको अगर हम कंप्लीट सॉल्व करें, दिस विल बी इन द नेगेटिव। सो वी कैन से कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जो कि हमें क्या दिया हो, क्योंकि नेगेटिव हमारा क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज 12:25 externally. Hope you understood it well. Thank you.